वो पक्षपात सहित लिखता है, और ऋषि जब लिखता है वो पक्षपात रहित लिखता है। इसलिए ऋषि वाक्य प्रमाणम, ऋषि का जो वाक्य होता है वो प्रमाणिक होता है। इसलिए जहां जहां वाल्मीकि जी ने जो बातें रामायण के अंदर लिखी हैं, सुनाऊंगा बाबा तुलसीदास की भी, और उनका तुलनात्मक दृष्टि से आप देखना कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लगभग, ये अकबर के जमाने की बात है, 550 साल हुए होंगे तब ये हुए, और वाल्मीकि जी ने तो ये बहुत समय हो गया है, 9 लाख वर्ष होने को जा रहे हैं। कहा 550, कहा 9 लाख। आगे लोगों ने जो भी रामायण लिखी है वो नकल करी है उसमें से लेकर के। इसीलिए रामायणों में जो प्रक्षिप्त मिलते हैं, जो मिलावट मिलती है, उस पे हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे मत के लोग हैं, वो आक्षेप करते हैं। तो इसलिए जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होगा वो आज सुनेंगे कि वाल्मीकि जी में और दूसरी रामायण में क्या अंतर है। राम को कितने लोग मानते हैं, हाथ उठा करके बताओ। जो जिनके हाथ नहीं उठे उनका मुकदमा चल रहा है राम के साथ। हाँ माता, धन्यवाद, बहुत अच्छा। सब राम को मानते हैं। ऐसा कौन है जो राम को नहीं मानता? जो राम को नहीं मानता, क्योंकि राम हमारे हृदय में बसे हुए हैं, राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। ऐसी कौन सी आत्मा वो होगी जिसको, जो राम को नहीं मानता है? क्योंकि उनका जीवन ही इतना पवित्र है, उनका जीवन ही इतना सुंदर है कि उनको बार बार व्यक्ति याद करके अपने जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। पुरुषों में भी राम है और महिलाओं में भी राम है। बोलो है कि नहीं? मैं सिद्ध करूंगा कैसे है। आप इनमें लगा लो, किसी के आगे राम है और किसी के पीछे राम है। आगे से लगा लेते हैं रामपाल, राम सिंह, राम धन, राम स्वरूप और राम भूल, राम फल। आगे लग रहा है ना? अब पीछे ले लो, पालने राम, सेवक राम, घसीटू राम, रिडकू राम, ये गांव में नाम होते हैं। ठीक है जी। किसी के आगे राम है और किसी के इनमें भी बैठी राम प्यारी, राम दुलारी, राम किशोरी, एक राम कटोरी। ऐसे तो नाम भी गांव में होते हैं, राम कटोरी भी नाम होता है जी। तो देखो, महिलाओं में भी राम है और पुरुषों में भी राम है। राम का जो चरित्र है आज कुछ लोगों ने बिगाड़ा, इन कथावाचकों ने। ऐसे नहीं थे जैसे ये सुनाते हैं आपको, जैसा मैं सुनाऊंगा ऐसे थे राम। देवियों एक बात बताओ, हम अगर रामायण के मूल में जाएं, आरंभ में जाएं, तो हमें यज प्रतीत होता है, वहां यज मिलता है हमें। क्यों जी विश्वजीत जी? क्योंकि बोलो, चारों भाइयों की उत्पत्ति कहां से हुई? यज से हुई ना, श्रृंगी ऋषि के द्वारा। ठीक है ना? देखो, यज इतना बड़ा है, यज्जो वही श्रेष्ठतमम कर्मा, यज संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अच्छा एक बात बताओ माताओं, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहती है? हाथ उठाओ। सब जाना चाहते हैं। ठीक है। नरक में कोई जाना, बहुत अच्छा, नरक में कोई जाना नहीं चाहता है। स्वर्ग, आप बताओ स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हो जी? ओहो हो, सब मुझे पता है, ना उठाओ, सब स्वर्ग में जाना चाहते हो और टिकट नरक की ले रखी है। तो स्वर्ग में जाओगे कैसे भाई? उसके कुछ साधन होते हैं। एक मेरी बहन ने कहा स्वर्ग यही है। बहन जी प्रणाम करता हूं आपको। कहा? ऋषि दयानंद कहते हैं, सुख विशेष और उसकी सामग्री, सुख विशेष और उसकी सामग्री, उसी का नाम स्वर्ग। और दुख विशेष और दुख की सामग्री, उसका नाम नरक। जिसकी कल्पना करते हो वो स्वर्ग धरा पर ही तो है, और जिसको धरती का स्वर्ग कहे वो मर्यादित घर ही तो है। जिसको कहते हो आप पाप
लज्जा शंका डर ही तो है, आनंद उत्साह निर्भयता में प्रेमी परमेश्वर ही तो है। सुख विशेष को स्वर्ग कहे और नरक में सब दुख सहते हैं, भाई स्वर्ग वही बन जाता है जिस जगह देवता रहते हैं। स्वर्ग वही बन जाता है जिस जगह देवता। तालियां अच्छी बजा करो, नहीं तो नहीं बजाओ। मैं जोर लगा के बोलता हूं तो आप थोड़ा मेरा हौसला बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा देखो, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन इतना चरित्र है। एक परिचय रूप में दे रहा हूं, पहले रामायण का पहले परिचय दे दूं आपको कि कहां से आरंभ और कैसे चल रहे हैं। आओ भजन के माध्यम से दे रहा हूं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। मेरी जब कथा होती है तो वो संगीत में श्री राम कथा बहती है, वैदिक संगीत में श्री राम कथा, ये हेडिंग होती है। 13 तारीख से लेके और 23 तारीख तक पटियाला में अपनी कथा होने जा रही है। अगर कोई उधर जाए तो वहां सुनना, वहां तो 5 म्यूजिशियन होते हैं हमारे साथ में, वो राम कथा अलग होती है। और बड़े स्तर पर कलकत्ता में 3 बार कर चुका हूं और वहां से जो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा हमने बहुत राम कथाएं सुनी पर ऐसी नहीं सुनी जैसी आपने सुना है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ऋषियों की बात आपके बीच में रख रहा हूं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी जमाने में। सुनो जी, अजी सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं।
मरीज को अब तक मिली दवाई ना, दिले मरीज को अब तक मिली दवाई। तभी गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर किया पुत्रेष्टि यज ऋषि श्रृंग ने आकर। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। भाई ये डांडिया तो लगा दो, दिखा दो एक बार, डांडिया लगा दो इसी पे। ये डांडिया राजस्थान में बजता है और इसकी ताली ऐसे नहीं बजती। मेरे साथ देखना, बंद करो मैं बताऊंगा। ताल में बजाओ। अरे आप भी बजाओ, आपको मना किसने किया? सीख लो संगीत आज। ये डांडिया, ये बीच में खाली छोड़ो। ये देखो, सिखा दिया नहीं डांडिया। ये देखो संगीत, ये बात। धन्यवाद, धन्यवाद, ये बात बहुत अच्छा, क्या बात, धन्यवाद बहुत। प्रभु के नाम की जब दिल में ज्योत जगती है, प्रभु के नाम की जब दिल में ज्योत जगती है, समय का फेर बदलने न देर लगती है, समय का फेर बदलने न देर लगती है। वो परेशानियों के दौर गुजर जाते हैं, वो परेशानियों के दौर गुजर जाते हैं। नजर को फेरते हैं और गुजर जाते हैं। खिजा की वादियों में भी गुलाब खिलते हैं, खिजा की वादियों में भी गुलाब खिलते हैं। अजी दो चार तो क्या बेहिसाब खिलते हैं, अजी दो चार तो क्या बेहिसाब खिलते हैं, अजी दो चार तो क्या बेहिसाब खिलते हैं। किसी इंसान पे जब उसका ध्यान हो जाए, किसी इंसान पे जब उसका ध्यान हो जाए, आन की आन में मुश्किल आसान हो जाए, आन की आन में मुश्किल आसान हो जाए, आन की आन में मुश्किल आसान हो जाए। कमी एक की थी बेकरार जीवन में, लगे हैं खेलने अब चार बेटे आंगन में। तो सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। बड़े हैं राम कौशल्यान जिनको जाया है, बड़े हैं राम कौशल्यान जिनको जाया है। कि कई माता की गोदी में भरत आया है, कि कई माता की गोदी में भरत आया है। कहे जाते हैं जो दो लाल सुमित्रानंदन, कहे जाते हैं जो दो लाल सुमित्रानंदन। एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं शत्रुघ्न, एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं शत्रुघ्न। देखी जो सूरत दशरथ ने चार लालों की, देखी जो सूरत दशरथ ने चार लालों की।
मुंह मांगा वर दो, हीरे मोतियों से झोलियां सबकी, अरे तो सबकी भर दो। तो सुनो जी, अरे सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते। क्या बात है? सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। खुशी के रंग की मारी किसी ने पिचकारी, खुशी के रंग की मारी किसी ने पिचकारी, तमाम झूम उठे बाल विधे नर नारी, तमाम झूम उठे बाल विधे नर नारी। सभी ने आज अयोध्या को यूं सजाया है, सभी ने आज अयोध्या को यूं सजाया है कि मानो रूप का दरिया ही उमड़ आया है, कि मानो रूप का दरिया ही उमड़ आया है, कि मानो रूप का दरिया ही उमड़ आया है। चमन महका दिए मस्ती भरी बहारों ने, चमन महका दिए मस्ती भरी बहारों ने, लुटा दी रोशनी सूरज व चांद तारों ने, लुटा दी रोशनी सूरज व चांद तारों ने, लुटा दी रोशनी सूरज व चांद तारों ने। गरज की झोपड़े झूमे शाही मकान झूमे, गरज की झोपड़े झूमे शाही मकान झूमे, और पथिक सच तो ये है कि जमी और आसमान झूमे। तो सुनो जी, आप भी बोलेंगे इस बार, सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते। बोलो, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। हाँ, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते। बोलो, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते। बोलिए, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते। आप रुक जाओ, सुनेंगे एक बार, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं, रघुकुल, और जोर से, रघुकुल भूषण के, हाँ रघुकुल भूषण के। अब जाओ, अरे सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, हाँ सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते 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 हैं, सभी गुण गाते हैं, सभी गुण गाते हैं, सभी गुण गाते हैं। चार पुत्रों की प्राप्ति हुई, और वो किसके माध्यम से हुई? यज्ञ के माध्यम से। पुत्र कामो यजेत, जिसे पुत्र की इच्छा वो अपने घर में क्या करे कृष्ण जी? यज्ञ करे। और जिसे लक्ष्मी की आवश्यकता हो वो क्या करे? बोलो जी। लक्ष्मी किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। सबको लक्ष्मी चाहिए, ठीक है। ऐसा को एक बहन जी कह रही है, ऐसे बहन जी बिना लक्ष्मी के काम नहीं चलता, ठीक है। हाँ, माता ने दोनों कर दिए हाथ खड़े है जी, और दोनों हाथ खड़े करने का ये मतलब समझो कि पूरा समर्थन है, ठीक है। लक्ष्मी सबको चाहिए। अच्छा, मैं इनसे पूछूंगा, कृष्ण जी से पूछूंगा, लक्ष्मी किसकी पत्नी है?
विष्णु जी की है ना, कृष्ण जी जानते हैं क्योंकि ये उसी डिपार्टमेंट के हैं। नाम उसी में मिल रहा है। अच्छा, विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? विष्णु। और माताओं, इन लोगों को क्या चाहिए? लक्ष्मी। अच्छा, एक बात बताओ, किसी की पत्नी की कामना करना अच्छी बात है? गलत है ना? क्यों करते हो? पर ना, जब हम शतपथ ब्राह्मण में घुसे, हमने पढ़ा, हमने देखा, यज्जो वही विष्णु। इस यज्ञ का नाम क्या है विश्वजीत जी? विष्णु। क्योंकि इसी में सारा संसार बसता है, इसलिए इसका नाम बोलो क्या है? विष्णु। एक बार वैकुंठ धाम में बैठे लक्ष्मी और विष्णु में बहस चल गई। विष्णु जी कहते हैं कि मृत्यु लोक में मेरे भक्त ज्यादा हैं, और लक्ष्मी कहती है कि मेरे ज्यादा हैं। बहस हो गई। लक्ष्मी बोली, ए महाराज, एक बात तो बताओ। पतिदेव बोले, क्या? एक बात बताओ, आप कह रहे हो मेरे भक्त ज्यादा है, दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है? बताओ। हो गई ना? लक्ष्मी की। तो मेरे भक्त ज्यादा हैं। अच्छा, जिस दिन दीपावली होती है आर्य जी, उस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है ना, सारे लोग अपने घर के किवाड़ भी, अरे बोल दो, क्योंकि कौन आने वाली है? लक्ष्मी तो आती नहीं, पर कभी कभी लक्ष्मण जरूर घूम जाते हैं घर में। ठीक है, लक्ष्मी आएगी पुरुषार्थ से, कर्म करने से, मेहनत करने से। निठल्लों के लक्ष्मी नहीं आती। और ये जो सूर्य उदय होने के बाद तक सोते हैं, लक्ष्मी कहती है मैं उन घरों को त्याग देती हूँ, मैं नहीं वहां रहती हूँ ना। मैं कहा होती हूँ जो सूरज उदय होने से पहले अपने कार्य में लग जाते हैं, मैं उनके घरों में निवास करती हूँ। चार पुत्र हुए माताओं महाराज दशरथ के यहाँ, और वो यज्ञ किसने करवाया? श्रृंगी ऋषि ने करवाया। ये श्रृंगी ऋषि कौन था? रोमपाद का दामाद था, और जो दशरथ का मित्र था रोमपाद, इस रोमपाद की एक कन्या थी शांता। कुछ लोगों को भ्रांति हो गई कि राजा दशरथ की कन्या भी थी ना, उसके मित्र की थी, राजा की, रोमपाद के राजा की, जो श्रृंगी ऋषि को बिहाई थी। ये पढ़िए वाल्मीकि रामायण को। महाराज दशरथ वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ दशरथ को लेकर के श्रृंगी ऋषि के पास, रोमपाद के पास गए। रोमपाद लेकर के श्रृंगी ऋषि के पास गए, तब वो आने के लिए तैयार हुए। और एक दिन ही वो यह जैसा नहीं था विश्वजीत जी, 6 महीने उसकी तैयारियां चली थी। और राजा दशरथ ने एक बात कही थी सुमंत्र को बुला करके, मंत्री को, कि एक काम करना, इस यज्ञ में लेश मात्र भी कोई हिंसा न हो जाए, क्योंकि इस अवसर पर राक्षस लोग अवसर ढूंढते हैं। इतनी भी हिंसा न हो जाए। वो ऐसा यज्ञ नहीं था। सरयू किनारे 6 महीने तक उस भूमि को समतल करके उसकी तैयारियां चली, और छोटे मोटे विद्वान नहीं, बड़े बड़े ऋषि, धुरेंद्र ऋषि मुनि उस यज्ञ में माताओं आए थे। भला जो विधि विधान से यज्ञ किया जाए तो पुत्र प्राप्ति क्यों ना हो। और वो ऐसे पुत्र हुए माताओं, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा उन सब का नाम अमर रहेगा। ऐसे पुत्र हुए। जब ये चारों पुत्र उत्पन्न हुए तो एक ही संस्कार बता पाऊंगा, समय कम है और बातें बहुत करनी है। उस समय 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। बच्चे को जन्म लेते ही एक संस्कार किया जाता है। कोई बताएगा क्या कौन सा संस्कार है? वो जन्मते ही होता है वो संस्कार। उसका नाम है जात कर्म संस्कार। क्या नाम है? बड़े ध्यान से सुनना, ये उपदेश के लोग कम बताते हैं, पर जो पढ़ते हैं वो तो बताते हैं, पर मैं ये बता रहा हूं, कर लिया करो। उसमें पैदा होते ही पिता को निर्देश कर रहे हैं। वहां पर ऋषि लिखते हैं सोने की सलाखा लेवे। क्या लेवे? और उसको कह में घिस दे, डुबो दे। है जी? एक पदार्थ और है, हाँ, घी, घृत।
ठीक है, पर मेरी माताओं घी और शहद को बराबर मात्रा में मत मिला लेना, क्योंकि वो विष बन जाता है। ठीक है ना, 2 चम्मच शहद के लो, 1 चम्मच घी का लो, या 2 चम्मच घी के लो, 1 चम्मच तब कोई, क्योंकि हम जब मधुपरक बनाते हैं विवाह में, ये भी कराते हैं पंडित जी भी, तो वहां भी हम मधुपरक ऐसे ही बनाते हैं। 12 तोले तो उसमें दही है, 4 तोले उसमें शहद, 4 तोले की उसमें, इस प्रकार से उसका अनुपात होना चाहिए। मुजफ्फरनगर की एक घटना है, एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वहां उन लोगों ने कहा जल्दी गंगा जल लेकर के उठा करके लाओ। एक महिला अंदर गई और वो गंगा जल लेकर के अंधेरा था, लाइट नहीं थी। अब तो योगी आ गया, अब तो बढ़िया लाइट हो रही है, तब ये लाइट नहीं हुआ करती थी, अंधेरे में रहता था यूपी। लेकर के आए, एक ढक्कन उसकी जीवा पे उसके मुंह में डाला और मुंह में डालते ही एकदम से बच्चे ने चीख मारी, इतना रोया वो चुप ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, डॉक्टरों ने टॉर्च से देखा बच्चे की जीभ ही खत्म है, क्योंकि गंगा जल की ऐसी भ्रांति हुई, वो तेजाब रखा हुआ था शीशी में, वो बच्चे के मुंह में डल गया। ऐसी भ्रांति मत फैलाना घर के अंदर, कोई विधान नहीं गंगा जल डालने का उस समय मुंह में बच्चे के। वहां लिखा हुआ है घृत और शहद, और उसको घिसे और उस बच्चे की जीवा पर क्या लिख दे, ओम लिख दे। ये राजा दशरथ कर रहे हैं, राम का, भरत का, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, चारों भाइयों का ये संस्कार लिख रहे हैं वाल्मीकि जी वहां पर। जात कर्म संस्कार क्यों लिख दे ये ओम, क्योंकि पैदा होते ही बच्चे में संस्कार भर दिए, सारी उम्र इस रचना से किसका जाप करना, ओम का जाप करना। पैदा होते ही आध्यात्मवाद का संस्कार दे दिया। अरे संस्कार ऐसे थोड़े बना दिए ऋषियों ने हमारे, उनमें कुछ है, वैज्ञानिकता है उनमें, और 9 मंत्रों से तो चटाना लिखा है वहां पर, ऋषि ने पढ़ना संस्कार विधि को आप। अच्छा, अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है, भाई यहां सोने की सलाखा क्यों लिखी, लकड़ी लिख देते आसान हो जाता, सोना सब पे होता भी नहीं। एक माता पंजाब से आई थी, एक नूर से, उन्होंने कहा पंडित जी मेरे पास में सलाखा तो थी नहीं, पर मैंने बाली पहनी हुई थी और मैंने निकाली उस समय और उसको ही घिस दिया। मैंने कहा है तो सोना ही, बात तो सोने की है, सोने से ही क्यों लिखा, इसका वैज्ञानिक तथ्य सुन लो। पैदा होते ही बच्चे में 3 दोष होते हैं माताओं, कितने, हकलापन, तुतलापन और गूंगापन। कौन कौन सा, हकलापन, तुतलापन और गूंगापन। ठीक है, कै कबूतर को जो तोतला होता है क्या बोलता है, तय तबूतर नहीं बोलता क्या, और हकले की तो बात ही ना पूछो, वो तो बड़े झटके से लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि रसना के अंदर जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं उनमें गांठ पड़ी हुई है, जहां जहां सोने की सलाखा फिर रही है उन सूक्ष्म नसों को सोना प्रभावित कर रहा है, वो तीनों दोषों को, उन गुलझटियों को खोल रहा है। बच्चे में ये 3 दोष नहीं होंगे। कोई डॉक्टर बैठा हो तो समर्थन करे, जिसने आयुर्वेद पढ़ा हो, और सारी उम्र उस बच्चे को अटैक नहीं आएगा, दिल की बीमारी नहीं होगी उस बच्चे को। इसका प्रमाण दूंगा आपको। इन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अटैक ज्यादा मात्रा में होते हैं। यह समर्थन करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा इनको अटैक कम क्यों होते हैं? क्योंकि ये कानों में क्या पहनती है, सोना पहनती है, गले में भी और माताओं हाथों में भी। इस बेचारे में तो ले दे के अंगूठी भी नहीं होती, सारी उम्र कमा तो मर जाता है। तो मुझे कह रहे आपने पहनी हुई है, ये तो दे रखी आप जैसों में वाला ठीक है ना? तो आप ये प्रमाण है। तो इसलिए भाई जिसका मौत हो तो ये अंगूठी जरूर पहनना। ये हार्ट की बीमारी को कम करता है। ऐसे थोड़ा ही बना दिया, पहनना। वैसे महंगा बहुत हो गया है, पर जैसा भी है शरीर से ज्यादा महंगा तो नहीं है। तो इसलिए फिर कहा कि ये जो शहद क्यों चटाया, बच्चे का पेट में जो पेट के अंदर गर्भ में जो मल होता है,
शहद और घी उसको निकालने में भी सक्षम होता है, बच्चा निरोग होता है। इतने बड़े ये चारों भाइयों का क्या हुआ? जात कर्म संस्कार। हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगी अपने बच्चों का, पोतों का? अब भी कुछ हाथ नहीं उठ रहे भाई, बहुत बड़ा काम है। चलिए चलिए, प्रभु करे आप ये जरूर करो, है ना, अपने बच्चों को आगे संस्कार देने के लिए ये संस्कार जरूरी करो, क्योंकि आज संस्कार बिगड़ गए हैं। क्षमा करें, मैं जब आकर के बैठा, एक बच्चा मेरे पास मोबाइल लिए बैठा था, मैंने उससे कहा बेटा ये चल रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं, बड़ी बढ़िया बात कर रहे हैं यज्ञ की, तो एकदम से सीरियस हो गया। क्यों? क्योंकि बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से, बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से, समझाते गए हार कोई भी रुके न रोके से, गलत आसार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं, गलत आसार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं। हर बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से, समझाते गए हार कोई भी रुके न रोके से, गलत आसार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं। बहुत अच्छा भाई। माता पिता की बात को ये बच्चे नहीं है मानते, अरे माता पिता की बात को ये बच्चे नहीं है मानते। कहाँ जा रहे लाल तुम्हारे क्यों ना तुम पहचानते, ये कहाँ जा रहे लाल तुम्हारे क्यों ना तुम पहचानते। क्या देश का होगा भाई, सोचो समझो रे भाई, वेद मार्ग को अपनाओ क्या होगा सोचे से, हर वेद मार्ग को अपनाओ क्या होगा सोचे से। और समझाते गए हार कोई भी रुके न रोके से, गलत आधार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं। बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से, समझाते गए हार कोई भी रुके न रोके से, आसार लगते हैं सभी। बहुत अच्छे। एक बार तालियां हो जाए सुरेख जी के लिए, जोरदार जोरदार ताली। क्या बात। टेलीविजन के सामने ये बैठा सब परिवार है, हर टेलीविजन के सामने ये बैठा सब परिवार है। अश्लीलता को देख कर हो गए दूषित विचार है, अश्लीलता को देख कर हो गए दूषित विचार है। देश का होगा रे भाई, सोचो समझो रे भाई, गुटखा खाते देखा युवक एक बात के खोके से, समझाते गए हार कोई भी रुके न रोके से, गलत आधार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं। बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से, समझाते गए हार कोई भी रुके न रोके से, गलत आधार लगते हैं सभी बीमार लगते
भाइयों का ये संस्कार हुआ और आगे चल करके यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। हमारे 16 जो संस्कार है माताओं, ये 16 के 16 संस्कार राम और चारों भाइयों के कराए गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा। यज्ञोपवीत जो संस्कार है उसमें 3 धागे होते हैं। कितने होते हैं जी? ये 3 ऋण है हमारे ऊपर, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। कितने कितने हो गए? देव ऋण तो वो है जो सब देव का देव परमपिता महादेव देवता है, उसकी संध्या उपासना करनी, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ठीक है। और धन्यवाद। और नंबर 2 पर धन्यवाद। नंबर 2 पर पितृ ऋण, माता पिता की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनता है घर के अंदर। और तीसरा ऋण है माताओं ऋषि ऋण। जिन ऋषियों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे, वेद शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, मनुस्मृति लिखी, उन ग्रंथों का पठन पाठन करना, ये 3 ऋण है हमारे ऊपर। आपके कंधों पर किस किस के यज्ञोपवीत है? जरा हाथ उठा के बताओ। हिंदू धर्म, हिंदू कहने वालों अपना चिन्ह बताओ। ये 2 3 4 हाथ उठे हैं केवल, हमारा कोई चिन्ह नहीं है। मुसलमानों के यहाँ जाओ, गोल टोपी मिलेगी, तहमद मिलेगा, ठीक है ना। सिख भाइयों के यहाँ जाओ, अपनी पगड़ी मिलेगी, कृपाण आदि, वो पहचान होती है अपनी। हमारी कहाँ पहचान चली गई? ना चोटी है ना जनेऊ है, ना चोटी है ना जनेऊ है। इन्होंने क्या क्या कर रखा? सिर्फ बहकाव का सामान बना रखा है, सिर्फ बहकाव का सामान बना रखा है। भोले भाइयों तुम्हें नादान बना रखा है, भोले भाइयों तुम्हें नादान बना रखा है। सिर्फ बहकाव का सामान बना रखा है, सिर्फ बहकाव का सामान बना रखा है। आज पत्थर को भी भगवान बना रखा है, आज पत्थर को भी भगवान बना रखा है। सिर्फ बहकाव का सामान बना रखा है। भोले भाइयों तुम्हें नादान बना रखा है, भोले भाइयों तुम्हें नादान बना। संध्या हवन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और गले में जनेऊ न सर पे चोटी रखते हैं। संध्या हवन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और गले में जनेऊ न सर पे चोटी रखते हैं। जान के खुद को मुसलमान बना रखा है, जान के खुद को मुसलमान। कौन बचाएगा इस जाति को? जान के खुद को मुसलमान बना रखा है। भोले भाई हो तुम्हें नादान बना रखा है, आज इंसान को भगवान बना रखा है। भोले भाई हो तुम्हें नादान बना रखा है। बहुत बस अपना जो आहार था वो तो छोड़ दिया, और मुर्गे मछली अंडों से नाता जोड़ दिया। अपना जो आहार था वो तो छोड़ दिया, मुर्गे मछली और अंडों से नाता जोड़ लिया। इन्होंने पेट कब्रिस्तान बना रखा है, इन्होंने पेट कब्रिस्तान बना रखा है। भोले भाई हो तुम्हें नादान बना रखा है, सिर्फ बहकाव का सामान बना रखा है। फीस दे के दर्शन दे वो कौन सी देवी है? जो फीस दे के दर्शन दे वो कौन सी देवी है? अरे भाई वो देवी नहीं, वो तो लेवी है। देवी नहीं, वो तो इन्होंने इनकम का ये सामान बना रखा है, इन्होंने इनकम का ये सामान बना रखा है। भोले भाई हो तुम्हें नादान बना रखा है, आज इंसान को शैतान बना रखा है, आज इंसान को शैतान बना रखा है।
एक बात बताओ, आपके घर में हनुमान जी का चित्र है जी? हाँ, मैं पहले ही कह रहा था, वैसे तो मैं पहले देख रहा था, क्योंकि हैवतपुर में भीड़ बढ़ रही है और बढ़ती है। यहाँ पर 50-50 ग्राम आगे हो जाओ, ऐसा निर्देश है, पीछे भीड़ बढ़ रही है। कहाँ बैठे? ये आगे जगह खाली पड़ी है, इसे आगे आगे आकर के भर दो। पीछे जगह नहीं रही, पीछे न जगह रहेगी, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, मेरा निवेदन है आपसे। हाँ, धन्यवाद। हो जाइए आगे, आगे आ जाओ बेटे, थोड़ा सा, शाबाश, बहुत अच्छा। पीछे जगह बना दो, जो लोग आएंगे वो अपना, उनको बैठने में सुविधा रहे। जो भी माता आए वो आगे बैठे आकर के, तुम भी थोड़े थोड़े जरा से 50-50 ग्राम, ज्यादा नहीं, बस इतने हो लोग, इससे आगे मत बढ़ना। ये लक्ष्मण रेखा है, ये बॉक्स रखा है, तो ये इस तक रहना। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आती है, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे और कांधे मूंज जनेऊ साजे। बोलो, आता कि नहीं है जी? आप हमारी नहीं मानते तो उसकी हनुमान चालीसा की मान लो, हम तो वहीं से निकाल लेते हैं, है जी? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे और कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो हनुमान जी क्या पहन रहे हैं? और रोज कहते हैं, बोलो बजरंग बली हनुमान की। जो है बोलने से क्या होगा? गले में जनेऊ तो है नहीं, है जी? ना संध्या करते हो, हनुमान जी संध्या भी करते हैं, ठीक है जी, वेद का अध्ययन भी करते हैं, व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान है। तो इसलिए राम भी, आपने राम का चित्र भी देखा होगा, उनके गले में दोनों भाइयों के, बोलो क्या है? उनके में भी यज्ञोपवीत है जी। पीछे देख सकते हो चित्र लगे, कृष्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तो मुंह इधर है, तो आप उधर भी देख सकते हो, उनके गले में ये जरूर होगा, अगर किसी बुद्धिमान ने चित्र बनाया होगा। तो हमारी संस्कृति के प्रतीक श्री राम है, हमारी संस्कृति के प्रतीक योगीराज भगवान श्याम है। तो दोनों महापुरुषों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब धीरे धीरे गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है राम का, और प्रवेश होने के बाद में देवियों शुक्ल पक्ष की भांति चारों भाई बढ़ रहे हैं। इधर वन में एक ऋषि रहता है, और वो ऋषि जब भी यज्ञ का संकल्प लेता है माताओं, तो राक्षस लोग आकर के उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते, बिगाड़ देते। वो जब भी यज्ञ का संकल्प लेता है कि मैं अपना यज्ञ पूर्ण करूं, उसके यज्ञ को कोई पूर्ण नहीं होने देता, और राक्षस लोग आकर के यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं। उसने सोचा अब इन राक्षसों का अंत कर देना चाहिए, विनश्यति, इनका विनाश कर देना चाहिए। वो ऋषि अयोध्या की ओर चलता है माताओं, कि मैं जाकर के महाराज दशरथ से सहायता लूं। क्या मैं पूछ सकता हूं उस ऋषि का नाम क्या है जो उधर जा रहा है सहायता मांगने के लिए अयोध्या में? वो बड़ा सताया हुआ है राक्षसों का कि मैं राम को लेकर के आऊं सहायता के लिए। उसका नाम क्या है माता उस ऋषि का? किसी को नहीं पता। इनको नाम याद है अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जय भादुड़ी फादुड़ी, पता नहीं क्या क्या सारे नाम जानते हैं। किसी महापुरुष का कोई नाम इनके याद नहीं। हिंदू जाति को बचाएगा कौन इस संसार में? देखो, जो जाति अपनी संस्कृति शिक्षा को भूल जाती है उसे कोई बचा नहीं सकता। मैकाले ने सन 1835 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक चिंतन दिया था, और उसने कहा था अगर किसी देश को मिटाना है तो उसकी शिक्षा पे प्रहार कर दो, उसकी शिक्षा को मिटा दो, संस्कृति को मिटा दो। और भारत की समृद्धिशाली का जो कारण है वो गऊ है। हत्ते खोल दो, हत्तों के स्लेटर हाउस किसको दे दो? बोले मुसलमानों को ठेके दे दो। तब ये भारत के हिंदुओं के अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होकर के ये हिंदू और मुसलमान में भिड़ा दो। अंग्रेजों की एक नीति रही है, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज कहीं तक इसमें सफल भी हुआ माताओं। गुरुकुलों को जो सहायता उद्योगपति देते थे उनको सहायता बंद कर दी। गुरुकुल प्रणाली शिक्षा ही तो खत्म करनी थी अंग्रेजों ने।
इसीलिए अपने महापुरुषों की जो संस्कृति है, जो शिक्षा है, उसको मत भुलाओ। आने वाला कल आपको माफ नहीं करेगा और वो पूछेगा आपसे, उस समय कहां थे तुम जब हम छोटे थे? ओ माँ, तूने अपनी लोरियों के द्वारा मुझे वो शिक्षा क्यों नहीं दी, वो संस्कृति क्यों नहीं दी? वो बेटा पूछेगा बड़ा होकर के आपसे। इसलिए संस्कार दिए बच्चों को महाराज दशरथ ने, माता कौशल्या ने। एक बात कहनी मैं उचित समझूंगा, जो इससे पहले थी माताओं। मां कौशल्या ने जब गर्भ धारण किया तो उसने राजकोष का अन्न खाना छोड़ दिया था। गुरु वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ पहुंचे और जाकर के बोले, महाराज कौशल्या ने अन्न खाना छोड़ दिया, ऐसे में तो बच्चे पे भी प्रभाव पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति को लेकर के और वो कौशल्या के पास आए। माधव, तुम्हारे सुनने की बातें सुन लो, बैठ जाओ आराम से, जो भी आए आराम से बैठो। माता कौशल्या ने अन्न छोड़ दिया तो गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति को लेकर के उसके पास आए कि बेटी तूने अन्न खाना क्यों छोड़ दिया? कि गुरुजी देखो, मैं राजकोष का अन्न इसलिए नहीं खाती क्योंकि मैं गर्भ अवस्था में हूं और राजकोष में कर का भी अन्न आता है, न जाने किस किस दंड का, अपराध का भी अन्न आता है। मैं नहीं चाहती कि उस अन्न को मैं खाऊं और मेरे होने वाले बच्चे पर उसका दुष्प्रभाव पड़े, क्योंकि गर्भ अवस्था में माता जैसा सोचती है, जैसा खाती है, जैसा पीती है, वैसा ही असर होने वाले शिशु पे जाता है। जो मां गर्भ अवस्था में ज्यादा देर तक सोएगी, ज्यादा देर तक सोएगी, उसका बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा। और जो मां खटाई ज्यादा खाएगी, उसके बच्चे को चर्म रोग होगा, उसको डॉक्टर नहीं बचा सकता उसको। गर्भ अवस्था में बड़े चटपटे पदार्थ खा रही हो, थोड़ी कड़वी कह रहा हूं बट तुम्हारे भले की कह रहा हूं। है माता कौशल्या ने तो अन्न भी नहीं ग्रहण किया था, तो वो क्या खाती थी? कहा कौशल्या इसलिए उसका नाम था क्योंकि वो कौशलपुर की थी, जिसे आप छत्तीसगढ़ कहते हो। उस समय इसको कौशलपुर कहा जाता था, ये वहां की थी। और कौशल्या इसको इसलिए भी कहते थे क्योंकि कला और कौशल में ये निपुण भी थी। अपने हाथ से जो शिल्प कला से जो पदार्थ बनाती थी माता महल के अंदर, माताओं वो बाजार में बिकने जाता था, उससे जो वे आता था, पैसा आता था, धन आता था, मेरी माँ कौशल्या उसका निर्वहन करती थी उससे। तभी तो आगे जाकर के मेरा राम कहता है, मुझे राज्य, अरे जोर से बोलो, नहीं चाहिए। ये त्याग उस मां कौशल्या का था। और आज वो ऋषि कौन है? उस ऋषि का नाम है विश्वामित्र। वो ऋषि अयोध्या में प्रवेश करता है और जैसे ही द्वारपाल ने आकर के बताया, मुनि विश्वामित्र आए हैं। अब मैं थोड़ा तुलसी कृतम लेके चलूंगा आपको। मुनि आगमन सुने जब राजा, मुनि आगमन सुने जब राजा, और मिलन गए देवी समाजा, मिलन गए देवी समाजा। मुनि आगमन सुने ही जब राजा, जब मुनि का आगमन सुना, मिलन गए उले विप्र समाजा, बहुत से विप्रो वेद के पंडितों को वो महाराज दशरथ मुनि विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए चला और हाथ जोड़ करके आगे चल करके कहता है, महाराज अहो भाग्य है मेरा, सुस्वागतम, आपका स्वागत है मेरे राज्य में, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर। अर्घा चल दिया और सिंहासन पर बिठा करके हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ कहते हैं, हो के ही कारण आग
रहे हो सुरेख जी आप भी। के ही कारण आगमन तुम्हारा और कहु सो करत न लावहु आरा। आप किस कारण से आए हो, कहो मेरे लिए क्या, जहां मैं देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि परमात्मा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर रखी है। आप मेरे लिए आदेश करो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो एक बात कहते हैं मुनि विश्वामित्र, मैं जब यज करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, 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 सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्या बात है सुरेख जी। मैं जब यज्ञ करता हूँ महाराज, समिधाएं कई होती हैं, यज्ञ कुंड कई होता है, पात्र कई होते हैं, राक्षस लोग आकर के यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। ओ महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज बताओ मैं आपको धन दे दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, गौवे दे दूं, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं वहां पर, भूमि दे दूं। महाराज पर ना तो मुनि विश्वामित्र को सोना चाहिए था, ना चांदी चाहिए थी, ना धन चाहिए था, ना गौवें चाहिए थी, ना भूमि चाहिए थी। बोलो क्या चाहिए था? ओहो मैं बताऊंगा क्या। महाराज सुनो, अरे नहीं सोना चांदी धरा धन मैं धाम चाहता हूँ, मैं नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। यज्ञ रचाया उसको पूरा नहीं कर पाया, मैंने जो यज्ञ रचाया उसको पूरा नहीं कर पाया। मारीच और सुबाहु ने आकर के विघ्न मचाया, मारीच और सुबाहु ने करके विघ्न बचाया। ले जाकर श्री राम, ले जाकर श्री राम मैं संग्राम चाहता हूँ, और यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, मैं यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। सताते हैं मुझको वो दुष्ट अन्यायी, कहते मुनि विश्वामित्र का गला भराया, आंखों में जल। महाराज उसमें मांस भी डालते यज्ञ में आकर के। ऋषि मुनियों को इतनी बुरी तरह से मारते मुझे देखा नहीं जाता।
कंठ रुंध गया और एकदम से शब्द आना बंद हो गया। एक राजा के सामने एक ऋषि रो रहा है, माता क्योंकि वो परोपकार के लिए आया, यज्ञ परोपकार के लिए होता है। और महाराज मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है राम के ऊपर। राम की जो भुजाएं हैं ना, वो हाथी की सूंड के समान मजबूत है। वाल्मीकि जी ने लिखा, राम की जो भुजाएं थी घुटनों से नीचे जाती थी। ये होता है वीर। वीर शब्द संस्कृत की विक्रांत धातु से उत्पन्न होता है और इसका अर्थ होता है माताओं, जो वीर होता है, सामने शत्रु खड़ा है तो इस वीर को देख करके शत्रु कब कभी छूट जाती है। घटना याद वो आ रही है, सुभाष बाबू जनरंजन दास एसपी जब ट्रेन में मिले, पहचान लिया ये कुरान कौन पढ़ रहा है, मौलवी बना जो जियाउद्दीन नाम से था। ये कुरान कौन पढ़ रहा है, सुभाष बाबू भेष बदल के निकल रहे थे। जनरंजन दास एसपी ने देख लिया ये तो सुभाष कुरान पढ़ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि हाथ डाल दे, क्योंकि वहीं टांट सी फोड़ देता इसकी वहीं पे। क्यों? क्योंकि सुभाष वीर था। जीवनी में भी लिखा, सुभाष के हाथ भी घुटनों से नीचे जाते थे। ये होता है वीर। वो कांप गया। आगे चल करके मुगलपुरा जब गाड़ी रुकी तो फोर्स बुलाई, तब जाकर के, लेकिन तब भी हाथ नहीं आता। सिंह समान राम के आगे दुष्ट सभी डर करके भागे। सिंह समान राम के आगे दुष्ट सभी डर करके भागे। ना जिंदा रह पाए जिसको तीर करारा लागे, ना जिंदा रह पाए जिसको तीर करारा लागे। यज्ञ सफल हो जाए हो, यज्ञ सफल हो जाए मेरा मैं काम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरातल धाम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। ये जब कहा कि मुझे श्री राम को दे दो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना भूमि धन धन, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल राम को दे दीजिए। ये सुनकर के महाराज दशरथ के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। वो पुतला बन के खड़ा है, मूर्छित अवस्था में हो गया। और जब होश आया तो एक बात कही, महाराज, हे ऋषिराज, इस प्रश्न पर दोबारा विचार कर लेते एक बार। क्यों? मैं राम को नहीं दे सकता। कहां वो खूंखार राक्षस, घोर वन, घोर जंगल। मैं इन मासूमों को, जिन्होंने कभी महल से बाहर पैर नहीं रखा, मैं राम को नहीं दे सकता। मना कर दिया, नाट गया। तो बताओ, कहाँ विकट अति घोर शरीरा, कह सुंदर सुत परम सोरा। कह सुंदर सुत परम कहां भला वो राक्षस, घोर शरीर, कठोर वज्र वाले, और कहां ये सुंदर सुत परम किशोर। ये तो किशोर है अभी, और आप इनको मांगने आ गए। महाराज, आपने ये भी नहीं सोचा कि ये तो बच्चे हैं अभी, आप बच्चों को मांगने आ गए युद्ध के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाइयों, क्या राम उस समय बच्चे थे? पुनीत जी,
क्या राम उस समय बच्चे थे? क्या बच्चे थे राम उस समय? लेकिन मोह है ना, मोह। ये तो 60 साल का अगर बेटा है, बाप जिंदा के, तो मेरा बच्चा ही तो है अभी। वो बच्चा ही होता है उसके लिए। मोह के कारण दशरथ कह रहे हैं महाराज ये तो अभी बच्चे हैं, मैं इनको कैसे दे सकता हूं? ओहो, राम देत नहीं बन गुसाई, मैं राम को नहीं दे सकता हूं, आप जो चाहे। और देखो मैं सेनापति बन करके खुद चलूंगा हथियार हाथ में लेकर के। बूढ़ा दशरथ कह रहा है, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता महाराज। क्या कहता है? कि ये बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, छोटे 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 ये बच्चे हैं अभी तो। आज बताऊंगा राम की कितनी आयु थी उस समय, कोई नहीं बताएगा। वाल्मीकि जी से बताऊंगा आपको कितनी उम्र थी उस समय राम की, पर याद दिला देना कि वो नहीं बताई। आगे बढ़ जाता हूँ कई बार, ठीक है ना। पहले ये गीत सुना, बड़ा प्यारा सा गीत है। इस अयोध्यापुरी को जिसमें ये राजा राज्य करता था दशरथ, किसी के याद है ये किसने बसाई थी? चमन लाल जी, अयोध्या किसने बसाई थी? रामायण पढ़ते हो? रामायण घरों में रखते हो कि नहीं? नहीं रखते, रखनी भी नहीं चाहिए। मुसलमानों के भाइयों के यहाँ जाओ, एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ उनकी पुस्तक कुरान मिलेगा, गरीब से गरीब के घर में। ईसाइयों के यहाँ जाओ बाइबिल मिलेगी, सिख भाइयों के यहाँ जाओ गुरु ग्रंथ साहिब मिलेगा। हिंदुओं बता दो मुझे, वेद क्यों नहीं हमारे घर में? मैं अंबाला उतरा एक बार, बस में था और ईसाई मिशनरियों की 4-5 लड़कियां चढ़ी। बाइबल फ्री में, हाथ उठाओ किसे चाहिए? बाइबल फ्री में, हाथ उठाओ किसे चाहिए? जूम सूंघ गई लोगों के, मैं खड़ा हो गया। आज ये कभी चुप नहीं रहता। ये सत्य घटना अंबाला की बस स्टैंड की बता रहा हूं। मैंने कहा सुनो, ये बहन जी बोले हाँ। मैंने कहा तेरे पास वेद है? बोले ना। मैंने कहा तू भारतीय है या विदेशी है? बोले मैं भारतीय हूं। तो विदेशियों का प्रचार क्यों कर रही है भारत में? तेरे पास में उपनिषद है, रामायण है, गीता है? बोले नहीं। भाग यहां से और बता मुझे सृष्टि के को बने कितने दिन हो गए? 1,57,29,29,2123 चल रहा है। इतना हमारा वेदकार सृष्टि का सिद्धांत है और तू अभी बता रही है 1000-2000 साल के को बता रही है हमें। और एकदम से जब मैं खड़ा हुआ, मैं सत्य कह रहा हूं, 4-5 गद करके नीचे भाग गई। और एक भाई साहब मेरे पास आकर के बैठे, चंडीगढ़ आना था, तो मुझे आकर के बोले पंडित जी आर्य समाजी विद्वान हो जा, तुझे कैसे पता? कि ऐसे तो वही बोल सकता है। मैंने कहा दिखा फिर। अरे हिम्मत करो। ये ईसाई मिशनरियां घूम रही है जी, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो। हमारा सत्यार प्रकाश हम भी फ्री में देते हैं। लो हमारे पास है, चमन लाल जी से लो, पुनीत से लो, निर्मात्री सभा से, कहीं से भी लो, हम फ्री में देंगे। और पढ़ो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे सामने आ जाए। रामायण का बात कहां समझोगे? ये बसाई थी मनु महाराज ने, याद कर लो। अयोध्यापुरी किसे बसाई थी? मनु भी 2 हुए, एक तो वो ऋषि हुआ, दूसरा हुआ है राजा दशरथ के वंश में मनु शत्रुपा, उसकी पत्नी का नाम था। इस राजा ने बसाई थी अयोध्यापुरी, इसका नाम है, नहीं तो भ्रांति हो जाएगी। ये बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, सुनेंगे? ये बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो। नाम मुनिवर इन वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर इन वन में कैसे भेज दूं? बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम। नाम मुनिवर इन वन
रथ दल गज दल पैदल, रथ दल गज दल पैदल, रथ दल गज दल पैदल। ये 3 प्रकार की सेना होती है महाराज। रथ दल जो रथ में घोड़े जूते होते हैं, रथ दल पैदल भी होती है, पैदल भी होती है। घोड़ों वाली सेना भी दे दूंगा, पैदल भी दे दूंगा, गज मैंने हाथियों वाली सेना भी दे दूंगा। ये 3 सेना दे दूंगा आपको। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं रथ दल गज दल पैदल, सेना आपके साथ हो, और मेरे वीरों से दुष्टों के रण में 2 हाथ हो। और मेरे वीरों से दुष्टों के रण में 2 हाथ हो, पर राम का वहां ना कोई काम हो। राम निवर नाम निवर इन्हें वन में कैसे भेज दूं, राम निवर नाम निवर इन्हें वन में कैसे भेज दूं। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, वो रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, और इतना घबराया सर में चक्कर सा आ गया रे, इतना घबराया सर में चक्कर सा आ गया। बदल गया सब प्रोग्राम हो, नाम निवर इन्हें वन में कैसे भेज दूं, नाम निवर इन्हें वन में कैसे भेज दूं। बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो। नरेश घबरा गया। रावण उस समय का माताओं बहनों भाइयों विश्व योद्धा था, और दशरथ सोच रहा है कभी राम का सामना हो गया तो कहीं अकाज ना हो जाए। विश्व योद्धा था, और उसने भारत के अंदर चौकियां स्थापित कर दी थी। खर और दूषण को थानेदार के रूप में स्थापित किया था, और इनके ऊपर जो गवर्नर थी, राज्यपाल जिसको कहते हैं, उस समय शूर्पणखा थी। तभी वो राम की परीक्षा करने वहां पर आई थी। देखो ये कहां तक है, ये प्रसंग भी सुनाऊंगा आगे में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि राम का जो जीवन है वो यज्ञमय जीवन है, और राम यज्ञ ही नहीं करते थे। माताओं बोलो, राम यज्ञ करते थे कि नहीं करते थे? अरे बोलो, करते थे ना। कौन कौन करती है घर में? हाथ उठाओ, ये देख लो इधर, एक भी अगर हाथ उठाओ। हाँ, माता जी को प्रणाम करता हूँ। चलो 2-3 हाथ उठे हैं, प्रणाम करता हूँ। जिन घरों में यज्ञ नहीं होता, चाणक्य जी कहते हैं वहां शमशान होता है। क्या होता है? ये अच्छा पंडित बुला लिया, हमारे घरों को शमशान बना रहा है। सुनो कैसे होता है, बताऊं। चाणक्य जी जा रहे हैं पसर में पाटलिपुत्र की ओर, घरों में झांक झांक करके देख रहे हैं। लोगों ने पूछा है महात्मन घरों में क्या देखते हो? चाणक्य जी कहते हैं मैं ये देखता हूं कि शमशान कहां है। लोगों ने कहा महाराज घरों में थोड़ा ही शमशान होते हैं, वो तो नगर से बोलो बाहर होते हैं। पर माताओं सुन लो, कृष्ण जी घरों में शमशान कहां बताए? चाणक्य जी पहचान। न विप्र पादोद कर्दमानी और न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, और शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। ने विप्रपादो, जहां पर वेद के पंडितों के हाथ पैर धुलवाते धुलवाते कीचड़ ना हो गया जिन घरों में, और न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिन घरों में वेद की शास्त्र की ध्वनि गुंजायमान
ना होती हो। मैं पुनीत जी से और चमन लाल जी से और मनोज शास्त्री जी से खुशखबरी देना चाहता हूं, हर्षित भी सुने। बेटा मैं देव यज्ञ करता हूं, मैं वो पंडित नहीं कि यहां बैठ के कहूं यज्ञ किया करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं दैनिक यज्ञ करता हूं महाराज, और जब से मैंने यज्ञ शुरू किया था, आप शिक्षा ले लो, मैंने ये संकल्प लिया था कि वेद के मंत्रों की 5 आहुति अलग से दूंगा। मैंने ऋग्वेद लगाया सबसे पहले, 10,522 मंत्र हैं। और मैं मनोज शास्त्री जी से इस बात की खुशी होगी, ताली बजा के समर्थन करेंगे, होली पे मैंने पारायण कर दिया उसका। होली से मैंने अगले ही दिन दुल्हनी के दिन मैंने यजुर्वेद लगा दिया। आप भी कर लेना, वैसे तो होता नहीं, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं। अरे ऐसे ही पारायण कर लिया करो ना। वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घरों में वेद और शास्त्रों की ध्वनि गुंजायमान न होती हो, आगे का स्वाहा स्वाधाकार, इसका अर्थ क्या है? जहां सूर्य निकल रहा हो और उसके बाद सुहा सुहा से आहुति नहीं दी जा रही हो, ये स्वाधाकार पंडित जी क्या है? जिन घरों में माता पिता बुजुर्गों का सम्मान न होता हो, वहां कहा शमशान तुल्यानी गृहाणी तानी। उन घरों में क्या होता है बोलो? शमशान होता है माताओं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीतिकार चाणक्य कह रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब आज घरों में उद्योगपतियों में भी जाते हैं, बूढ़े बुढ़िया की चारपाई अलग कोने में डाल रखी है, उनको पानी देने के लिए नौकर छोड़ रखे हैं। ठीक है? और ऋषियों का सिद्धांत क्या है? ऋषि संस्कार विधि में क्या लिखते हैं? आपके घर में चाहे कितने भी नौकर हो, लेकिन अतिथि की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, भोजन अपने हाथ से खिलाया करो। संस्कार विधि में कह रहे हैं विश्वाश्रम विषय में। और पत्नी को, पति को भोजन भी अपने हाथ से कराया करो। ये मैं नहीं, ये कह रहे लो जी ये पंडित और हमारे पे बोझ डाल रहा है, वो तो अपने आप लेके खा लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इससे श्रद्धा बढ़ती है। नौकरों के भरोसे मत छोड़ो, है जी। घर में अगर झाड़ू पोछा नहीं लगा तो क्या कहते हैं? 12 बज गए। अरे भाई आज सफाई क्यों नहीं हुई घर में? बोले वो नहीं आई। समझ गए होगे? वो नहीं आई। कौन? काम वाली। अरे अमेरिका में जाओ, 5-5 साल के बच्चे अपने वस्त्र खुद धोते हैं, और ये 10-10, 12-12 साल के बच्चे स्कूल से आते हैं और बैग को ऐसे बेड पे फेंकते हैं। अगले दिन टिफिन कौन निकालती है? अरे बता तो दो। हाँ, माँ ने ठेका ले रखा है सारी उम्र का तेरा, सारा खाना पीना वस्त्र धोना, तेरा टिफिन भी माँ निकालेगी। क्या 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 करेगी माँ? और देखो आज तो ऐसा वातावरण बन गया, अगर बाप ने कहा सुन बेटे ऐसे ऐसे चलना है, बोले चुप रहो, हमें मत सिखाओ, हम बड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बड़े हो गए। जब उंगली पकड़ के चलना सिखाया था तब किसने सिखाया था? दादा ने, दादी ने, माँ ने, पिता ने। और आज चुप रहो, तुम्हें पता नहीं। कौन है ये? शायद ये भजन पहले भी सुना हो, पर मैं आज दोबारा इस गीत को आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि चैनल बहुत अच्छा है हमारा वेद प्रचार का, और बड़े ध्यान से आप एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे। आज जो दुर्दशा माता पिता के घर में इन लोगों ने कर रखी है, बूढ़ा पड़ा है आराम से, अब तो छेचे देखो, माँ घर की फरसो दीवार, माँ घर की फरसो दीवार, पिता की छत लिख दो।
मां घर की फर्शो दीवार, पिता की छत लिख दो और 6 बहुएं, एक चूल्हा, उस घर के दीवार पर जन्नत लिख दो। उस घर के दीवार पर, अरे ताली बढ़िया बजा करो, नहीं तो मत बजाओ, जन्नत लिख दो। भाइयों ये होता है स्वर्ग। पर जब इस घर को भाइयों नजर लगती है ना, हाँ क्या होता है यार। पिता पड़ा पड़ा सोच रहा है, 6 बहुएं, पोते हो गए, पुत्र वधू, अब तो ऐश की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन उस बाप को उस दिन बड़ा कष्ट होता है जब वो सोचने पे मजबूर होता है, आज भोजन बड़े के यहां से मंगाऊं या छोटे के यहां से मंगाऊं या उसके यहां से मंगाऊं। पड़ा था, बड़ा बेटा जा रहा था, बेटे मेरे चश्मे की डंडी की कील निकल गई है, जरा इसे ठीक करवा देना। चुप रहो, तुम अपने अपने काम की पड़ी, मेरी लाइफ बिजी है। सवेरे सवेरे माइंड ऑफ मत करो। उसने सोचा था, जिस घर को बनाया था, जिस घर की नींव रखी थी, आज एक चारपाई की जगह को तड़पता है वो बूढ़ा। एक गरीब से गरीब माँ 5 बच्चों का पालन करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर देती है, लेकिन आज 5 बच्चों पर एक माँ संभाली नहीं जा रही है। ये क्या हो रहा है इस संसार के अंदर? ये जाग आ रही है ये संस्कृति हमारी, कोई समझाने वाला इनको नहीं है। कमी तुम्हारी भी है। माँ बाप अलग कमरे में मोबाइल चला रहे हैं, बेटा अलग कमरे में मोबाइल चला रहा है, बेटी अलग कमरे में मोबाइल चला रही है। माँ बाप को तो फुर्सत ही नहीं है। इसके जिम्मेदार आप सब हो। ये मैं अपने दुखी हृदय से आप लोगों को कह रहा हूं कि संभालो इस संस्कृति को अपनी। इन बच्चों को अपने पास लगाओ, इन बुजुर्गों के तजुर्बे सिखाओ, इनके पास बैठा करो। पहले बैठक होती थी, सभी बच्चे लोग अपने दादा दादी के पास बैठ करके ना उनके अनुभव सुनते थे, पर आज नहीं। और वो बूढ़ा अंधेरे में पड़ा है और सोच रहा था। माताओं, एक पंक्ति याद आ रही थी, हमने खुद को भी मिटा डाला मगर, हमने खुद को भी मिटा डाला मगर, फासले दो दर म्या के रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या इसलिए पालन पोषण किया था संतान का माँ बाप? बचपन में माँ का बिस्तर गीला करता था, जब बड़ा हुआ तो माँ की आंखें गीली करता है। घर घर की कहानी देखता हूं भाइयों। भारत की पूरी यात्रा करी है उपेंद्र ने, बड़ा दुखी मन होता है। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, ओ मात पिता ने वतनी, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया।
किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये मैंने इसलिए आपको सुना कि उस समय महाराज दशरथ पुत्र मोह में बिल्कुल ऐसा हो गया, मूर्छित अवस्था में हो गया, क्योंकि पुत्र मोह होता ही ऐसा है माताओं, पर वो राम सुयोग्य पुत्र है। अच्छा, एक बात और भी मैं आपसे पूछूंगा। अब ये बताओ, विश्वामित्र राम को ही मांगने आए थे या लक्ष्मण को भी मांगा था? जरा उत्तर आए चमन लाल जी। राम को ही मांगने आए थे या लक्ष्मण को भी? केवल राम को मांगने आए थे। ठीक है, चलिए। तो लक्ष्मण क्यों जा रहा है? अरे सुन लो राम के वंशजों, लक्ष्मण क्यों गया? क्योंकि लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकता। खाते साथ थे, पीते साथ थे, सोते साथ थे, बाहर जाते साथ साथ थे। लक्ष्मण तो दाहिनी भुजा है राम की, इसलिए लक्ष्मण गया, नहीं रह सकता। काश ये प्यार भाइयों भाइयों में हो जाए। और अब सुन लो, राम की कितनी आयु थी उस समय? सुनो वाल्मीकि जी क्या लिख रहे हैं। जब वो मांगने के लिए आए थे तो राम की आयु सुन लो उस समय कितनी लिखी वाल्मीकि जी ने भाइयों। वो बार बार कह रहा है कि मैं राम को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा महाराज। एक लालच बाद में दिया माताओं, एक लालच और देता है दशरथ अंत में, शायद ये मुनि यहां मान जाए। महाराज मैं आपको 10,000 सेना दे सकता हूं। कितनी? वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कितनी दे सकता हूं? 10,000। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, मुनि विश्वामित्र कहते हैं महाराज पहली बात तो यह है कि 10,000 सेना दोगे आप मुझे, उसकी व्यवस्था कैसे करूंगा? एक बात बड़े पते की वाल्मीकि जी लिखते हैं वहां, जो 10,000 सेना काम कर सकती है। क्या कह रहे हैं राम के विषय में? जो 10,000 सेना काम कर सकती है वो केवल एक वो राम कर सकते हैं। आप मुझे राम को दे दो। अच्छा एक बात और बताओ, मुनि विश्वामित्र धनुर्वेद के सबसे बड़े उस समय के ज्ञाता, पूरा धनुर्वेद जानते थे, सारे अस्त्र शस्त्र जानते थे। तो मुझे आप ये बताओ माताओं, क्या वो खुद नहीं अस्त्र शस्त्र चला सकते थे? आदरणीय सुरेंद्र बजाज जी, आपका स्वागत है यहाँ पहुंचने पर, धन्यवाद है। क्या वो खुद नहीं उनकी सहायता कर सकते थे? क्या वो खुद नहीं मार सकते थे राक्षसों को? नहीं मार सकते थे, क्योंकि सन्यासी को रक्तपात मचाना वर्जित है, शोभा नहीं देता। हाँ, वो प्रेरणा दे सकता है, जैसे ऋषि दयानंद ने दूसरों को प्रेरित किया। राव करण सिंह ने जब प्रहार किया तो तलवार तोड़ दी, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं किया। तो ऋषि मुनियों को रक्तपात मचाना शोभा नहीं देता, इसलिए राम को तैयार किया। राम ही तो थे उस समय एक ऐसे, और ये नहीं मानता है तो मुनि विश्वामित्र एकदम से आवेश में आ गए और खड़े हो जाते हैं। दशरथ सुन, ये जो शरीर है ना, ये अन्न से चलता है, अन्नम वही प्राणम। अगर हम अन्न इसमें ना डालें तो हमारा प्राण नहीं चल सकता, लेकिन इसकी खुराक तो है अन्न शरीर की। इसके शरीर ही एक बैठा हुआ है इसके अंदर शरीर के, जिसको जीवात्मा कहते हैं। उसकी खुराक बताओ क्या है जी? माताएं बड़ी अच्छी बैठी हैं, ये कह रही शरीर की खुराक तो है अन्न, और जीव आत्मा की खुराक है परमपिता परमात्मा का भजन।
अन्न तो रोज ही खाते हो, व्रत भी तो रखती होगी हैं। कोई भोजन करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनको खुराक बढ़िया मिल रही है, ठीक है जी। और जिसको ज्यादा प्रबल हो, क्योंकि भूख लगने पर खाना चाहिए, जब भूख लगे तो खाओ, भूख लगने पर खाए ये प्रकृति है, और भूख न लगने पर खाए ये विकृति है। दोनों परिस्थितियों में गड़बड़ी होती है। भूख लगने पर खाए ये प्रकृति है, और भूख न लगने पर खाए ये विकृति है, और दूसरों को खिला करके खाओ ये आर्यों की संस्कृति है, ये आर्यों की संस्कृति है। ये जरूर ध्यान रख लेना। तो आइए, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं राम को नहीं दे सकता, उम्र इस कविता के बाद सुनाऊंगा कितनी आयु है राम की। अरे दशरथ तुझ जैसे जानी को, क्रोध में आगे मुनि विश्वामित्र, दशरथ तुझ जैसे जानी को इतनी बच्चों की ममता है, इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भरमता है, फिर भी माया में भरमता है, फिर भी माया में भरमता है। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। जब इस प्रकार के आवेश में आकर के मुनि विश्वामित्र ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, अगर कोई विद्वान किसी के यहां से खाली हाथ जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। माताओं, अगर आप पे ना बने तो हाथ जोड़ लेना, कोई भिक्षुक आए, पर दुत्कार ना मत, ठीक है ना? हाँ, दुत्कार ना मत, कई परिस्थितियां होती हैं मांगने वाले की, ठीक है? मैं जा रहा हूं, जब ये बात कही मैं जा रहा हूं, तो कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं मुनि विश्वामित्र के आगे, और वो कहते हैं महाराज मेरे होते हुए और आप खाली हाथ चले जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। दशरथ को अलग ले गए गुरु वशिष्ठ, और जाकर के कहा ये धनुर्वेद का इतना बड़ा जाता, अरे राम को अस्त्र शस्त्र देकर के परिपक्व बनाना चाहता है, पूरे विश्व में कोई राम का सामना करने वाला नहीं होगा, आप इनको दे दीजिएगा। दशरथ मान जाता है। माताओं देखो, पुरोहितों पर इतना विश्वास होता था राजाओं का भी, अपने पुरोहित की आज्ञाओं को मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और जाकर के वो चल देते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों को महाराज दशरथ ऐसे सर पे हाथ रख करके खड़ा है और कहता है जाओ, स्वस्ति वचन किया, तुम्हारा कल्याण करे। और क्या कहता है, उस समय कितनी आयु है राम की सुन लो। राम की आयु लिख रहे हैं वाल्मीकि जी 15 वर्ष। कितनी है बोलो जी? 15 वर्ष नोट करें। और मुनि विश्वामित्र के साथ माताओं जी रहे वो 10 वर्ष। कितने वर्ष रहे? तो 15 और 10 कितने हो गए हर्षित? 15 और 10 कितने? 25 हो गए। ठीक है, 25 हो गए। 25 वर्ष की आयु है उस समय राम की। किस समय? जब वो मिथिला में क्या शर्त रखी हुई थी? जो धनुष को, जोर से बोलो, जो धनुष को तोड़ेगा है ही नहीं वहां, जो धनुष को उठाएगा, तोड़ने का शब्द है ही नहीं। आधी बात तो ऐसी चला रखी है रामायण में,
है ही नहीं। ना वो धनुष यज्ञ है। मैंने कहा देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, ये सारे यज्ञ मैंने पढ़ रखे हैं, पर धनुष यज्ञ आज तक नहीं पढ़ा। मैंने कहा धनुष यज्ञ हो रहा था जी वहां पर। बोलो क्या हो रहा था वहां पर? स्वयंवर। क्या हो रहा था जी? अब खुलासा कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। स्वयं मैंने अपने आप में, वर मैंने वर्ण करना। लड़की माला लेकर के चले और जो राजकुमार वहां बैठे अपनी जो उसकी पसंद आए उसके गले में वर माला डाले, तो इसका क्या नाम हो गया? स्वयं वर, स्वयं वरण करना। क्या ऐसा था आर्य जी वहां पर? क्या ये शरत थी वहां? स्वयंवर कहां से हो गया? ये शर्त है ही नहीं वहां पर। शर्त तो ये है, प्रतियोगिता ये है, जो धनुष को उठाएगा और उसी के साथ सीता का। पर वो क्या करे, पुराना धनुष था, छुवत टूटत रघुपति ने दोषु। राम का क्या दोष है उसमें? पुराना था, प्रतिज्ञा चढ़ाई, वो टूट गया। देवियों कुछ बातें ऐसे ही चला रखी है हमने, हमें पता नहीं है उसका। अनर्गल चला रखे हैं। सीता माता का जन्म कहां से बताया? किस में से निकली थी? अरे बोलो, धरती में से। कोई बच्चा यहां हैबतपुर में जब से आप पैदा हुए हो, कोई कन्या निकली धरती में से है? सृष्टि नियम के विरुद्ध। पृथ्वी में से तो सब्जियां पैदा होती हैं, कंद होते हैं, है जी। अरे वो तो उसकी माँ का नाम था धरणी, सुनैना, योगिनी। 3 नाम है, धरणी, सुनैना, योगिनी। लोगों ने धरणी का अर्थ क्या लगा लिया? धरती। वो तो उसके उधर से पैदा हुई है जी। और देखो कितनी ही बातें बहुत प्रक्षिप्त रामायण के अंदर हमें मिलते हैं। अब मैं आपको इससे आगे लेके चल रहा हूं और सीधा आपको मैंने कहा था ना कि कर्म से नहीं सुनाऊंगा, कर्म से तो 10 दिन की कदी होगी सुनना। अब मैं आपको लिए चल रहा हूं सीधा पंचवटी के ऊपर एक घटना सुना रहा हूं आपको रामायण से। जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, राम का चरित्र सुनने के लिए बैठे हैं, राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर के जाओ। आज पंचवटी पर राम बैठे हुए, इधर लक्ष्मण बैठे हुए, सीता राम के पास बैठी हुई है। अकस्मात माताओं एक घटना प्रस्तुत होती है वहां पर। अकस्मात वहां से घूमती हुई एक दिन रावण की बहन का आगमन हो गया। ये 2 बच्चे बैठे आगे, इधर देखो बेटा, बच्चे तो है ही नहीं, तो पता नहीं कहां चले गए। ये बच्चा बहुत अच्छा मुस्कुरा रहा है। एक लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 26 फीट के नाखून बढ़ाए। अरे पेपर में आया था, पढ़ते हो कि नहीं? 26 फीट के नाखून वो पड़े हैं, अखबार में लपेटे खाए। उसे खिलाते भी दूसरे ही थे। अच्छा, इस रिकॉर्ड से किसी का भला हुआ? कल्पना चावला बन जाती, कोई रिकॉर्ड बना देती तो अच्छा रहता। इस प्रकार के आज रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। ये सुपनखा राम से आकर के एक प्रस्ताव रखती है और कहती क्या है कि तो सम पुरुष नामो सम नारी, तो सम पुरुष नामो सम नारी, ये संयोगी रचा विधि विचारी, ये संयोगी रचा तो सम पुरुष न मौसम नारी। तेरे समान पुरुष नहीं है, मेरे सम नारी नहीं है। ये संयोग विधि विचारी विधि ने बहुत बढ़िया लिखा, आप मुझसे विवाह कर लें। राम, वारे राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। क्या उत्तर दे रहे हैं कि एक ही पुरुष की एक ही नारी, एक ही पुरुष की
अरे दूजी का ना कोई अधिकारी। एक पुरुष की एक ही नारी और दूजी का ना कोई अधिकारी। पति पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और ये राम क्या कह रहे हैं, हम विवाहित हैं कुंवारे नहीं, फिर एक पत्नी व्रत रखते हैं। ये राम देवी हम विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं, फिर एक पत्नी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़कर औरों को माता और बहन समझते हैं। अपनी को छोड़कर औरों को माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा हम पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुत्र हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुत्र हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुत्र हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। क्या कह रहे राम कि हम आर्य पुत्र हैं। देखो राम भी आर्य थे, कृष्ण भी आर्य थे, क्योंकि इस देश का सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। आर्यवर्त जम्बू द्वीपे भरतखंडे, ये हम संकल्प में बोलते हैं। इसलिए हम कभी भी अपने धर्म का खंडन नहीं करते। देवी आप एक बात और यहाँ उपस्थित होती है, और बात क्या है, राम कहते हैं देवी एक बात सुनो। बोले क्या? मैं तो भी, मेरी पत्नी का नाम सीते है, बड़ी सुसंस्कारित है। हाँ एक बात जरूर है, बड़ी तो सुनो माताओं। लक्ष्मण तो पहले ही तैयार थे। लक्ष्मण बोले माताजी नमस्ते। बोले सत्यानाश कर दिया सारा ही। सुपनखा कह रही है क्यों? अरे मैं गढ़ लंका में वास करूं। सुपनखा कह रही है मैं गढ़ लंका में वास करूं, तुम वनवास फिरो ब्रह्मचारी। मिलना ना हुआ परिचय ना हुआ, कहो किस विधि लागी मैं मात तिहारी। कभी मिलना नहीं, कभी परिचय नहीं, आपने मुझको माता कैसे कह दिया? अरे सुनो दुनिया के लोगों, कमाल कर दिया लक्ष्मण। अरे तेरा चरित्र भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। माताओं रामायण के अंदर सोने के अक्षरों में एक एक शब्द अंकित हुआ मिलता है। मेरा शर्मिला लक्ष्मण क्या कहता है, सुनो ध्यान से। ही आसे लिए पत्नी पन की, ये हृदय में ही आसे लिए पत्नी पन की, मम भ्रात समीप तू जब ही पधारी। मम मेरे भ्राता राम के समीप जब तू चली। ही आसे लिए पत्नी पन की, मम भ्रात समीप तू जब ही पधारी। और तब से ही तू सुन श्री सुपनखा, सिय सम लागी तू मात हमारी। सिय सम लागी तू मात हमारी। जिस समय सीता की भावना बनकर के राम के पास चली थी, क्योंकि मैं सीता को अपनी माँ कहता हूँ, माता कहता हूँ, तो उसी समय आप हमारे ये सूर्य वंशों की परंपरा है कि सारे संसार की जितनी भी हमारी माताएं बहन होती हैं, यहाँ कुदृष्टि से सूर्य वंश में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा गया है। वारे लक्ष्मण, और आज के ये लक्ष्मण धिक्कारे लक्ष्मणों को। एक नौजवान उठकर के कथा में कहता है एक दिन, ओए पंडित जी। बोले क्या? बोले लक्ष्मण ने तो ये बहुत बुरा कर दिया। उनका क्या? यूं के ऐसा गोल्डन चांस हाथ से निकाल दिया शादी का। अगर हम होते तो हम शादी कर लेते। तो मैंने कहा तेरी क्या पहचान है, तेरे गीत गाता कोई? लक्ष्मण का गीत इसलिए गा रहे हैं क्योंकि वो चरित्रवान है।
दशरथ का परिवार चरित्रवान है माताओं, वो इतना ऊंचा उज्जवल चरित्र हमें रामायण के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ अगर हम भाई भाई का प्यार भी देखें, आज हम घर में देख रहे हैं कि एक खेत की मेंढ है और उस मेंढ के ऊपर एक पेड़ खड़ा हुआ है। भाई कहता है मेरा है और दूसरा भाई कहता है कि ये मेरा है। उस पे मुकदमेबाजी हो गई है। रामायण में ऐसा नहीं हुआ माताओं। क्या रामायण में ऐसा देखने को मिला? ऐसा नहीं है। देखो, जिस समय राम वन को चले गए और उसके बाद में महाराज दशरथ के शव को तेल में रखा गया, ऐसा वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। और 2 दूत बुलाए गुरु वशिष्ठ ने कि जाकर के भरत को ननिहाल से बुला करके लेकर के आओ। कोई भाई अपने पुत्रों का घमंड मत करना कि मेरे 10 पुत्र हैं, मेरे 6 पुत्र हैं। महाराज दशरथ के 4 पुत्र होने के बावजूद भी दाह संस्कार करने वाला टाइम पे कोई नहीं है। सूनी लाश पड़ी है महाराज दशरथ की। कोई भाई इसका घमंड मत करना, सूनी लाश रखी हुई है तेल में महाराज दशरथ की। कोई नहीं दाह संस्कार करने वाला। दूध दौड़े और ननिहाल कहां है जरा बता दो? ननिहाल है कैकई देश। कैकई देश किसको कहते थे? जिसको आज कश्मीर कहते हो। उस समय अश्वपति जो भरत के नाना है, कैकई के पिता हैं, उस समय अश्वपति वहां का राजा था, उसको कश्मीर कहते थे। 2 दूत जाकर के और भरत के सामने उपस्थित होते हैं। वशिष्ठ ने एक बात कही थी, और कोई बात ना करना, ये कहना गुरुदेव ने आपको बुलाया, और कोई बात मत करना। और जाकर के दूत कहता है महाराज प्रणाम, महाराज गुरु देव ने आपको याद किया है। अयोध्या में सब खुशी हैं? अयोध्या में सब खुश हैं? बोले ये मैं नहीं जानता, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अरे पिताजी ठीक है? ये मैं नहीं जानता, गुरुदेव ने बुलाया है। राम, माता सीता, घर में सारी माताएं ठीक है? बोले ये मैं नहीं जानता, आपको गुरुदेव ने बुलाया। भरत समझ गया दूत उत्तर ठीक नहीं दे रहा। अयोध्या में कोई अनहोनी हो गई है। अपने नाना अश्वपति से आज्ञा लेता है, गुरुदेव का आदेश है मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में चल रहा हूं, समय होने को है। मुझे आदेश आज राम कथा का ही हुआ था, नहीं तो मैं सारे विषय जानता हूं, आपको पता है मेरा। इसलिए मैं राम का चरित्र सुना रहा हूं कि शुद्ध चरित्र क्या हो रहा है। चल देता है। रास्ते में भरत सोच रहा है, क्या जानू क्या हो रहा है, दिल बैठा जा रहा है। क्या जानू क्या हो रहा है, दिल बैठा जा रहा है। तारे से टूटते हैं, तारे से टूटते हैं, अंधेर छा रहा है। क्या जानू क्या हो रहा है, दिल बैठा जा रहा है। तारे से टूटते हैं, अंधेर छा रहा है, अंधेर छा। बार चलता चलता रथ भाइयों जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो आज क्या देखता है, अयोध्या सोनी सोनी सी पड़ी है। जो अयोध्या कभी दुल्हन की तरह माताओं सजती थी, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया था, अयोध्या का रोज इतर छिड़का जाता था उसकी सड़कों पर। कोई परिवार ऐसा नहीं था जो यजहवन ना करता हो, कोई परिवार ऐसा नहीं था माताओं जो संध्या ना करता हो सुबह शाम, और कोई व्यक्ति वहां गरीब नहीं था, वो मांगने वाले नहीं होते थे। और वाल्मीकि जी लिखते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके कानों में सोने के कुंडल ना, बालियां ना पड़ी हुई।
जिसके हाथों में सोने के कड़े ना हो, अयोध्या में कोई नागरिक ऐसा देखने को नहीं मिलता था। आज इस अयोध्या को क्या हो गया है। और आगे चला, लोग मिलते हैं, नमस्ते तो करते हैं पर नजर नीची कर लेते हैं। भरत समझ गया कोई ज्यादा बड़ी घटना हो गई है अयोध्या में, और ये लोग जो मुझे कभी इतना सम्मान देते थे आज ये नजर नीची क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुझे उसका कारण समझ रहे हैं। द्वार पे जाते ही देखा कि द्वारपाल नमस्ते करते पर पीठ फेर लेते हैं। अब समझ गया कि उसका कारण ये लोग मुझे मान